हेलो सुपर किड्स, पटल पर आप सबका करबद्ध स्वागत करती हूँ। सुपर किड्स, परीक्षाएं इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि उन्हें उत्तीर्ण करके ही भविष्य की राह प्रशस्त होती है। इसी कारण सभी बच्चे परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं। इसके लिए वे पूरे वर्ष कठोर परिश्रम करते हैं, पर सभी उतना परिश्रम नहीं करते और कई अनैतिक तौर तरीकों का आश्रय लेते हैं। इससे उन्हें क्षणिक सफलता अवश्य मिल जाए, परंतु वे जीवन की वास्तविक परीक्षा में कभी सफल नहीं हो सकते। उनका कभी पूर्ण विकास संभव नहीं हो पाता। सुपर किड्स, जीवन की वास्तविक परीक्षाओं में दस्तक देने वाले प्रश्नों का नकल या किसी और अनैतिक प्रकार से हल करना संभव है ही नहीं। जीवन की परीक्षाओं में किसी पुस्तक के प्रश्न नहीं पूछे जाते, ना ही उनके लिए कोई कुंजी उपलब्ध होती है, ना ही सभी के जीवन में एक जैसे प्रश्न होते हैं। तो आइए जल्दी जल्दी माँ शारदे श्वेत वसना को शीश नवाएं और उनका आशीर्वाद लें, ताकि हम पर माँ की कृपा सदैव बनी रहे। चलिए मल्हार पाठ्य पुस्तक के गुलदस्ते से शिक्षाप्रद कहानी पढ़ते हैं। परीक्षा। मल्हार कक्षा 6 पाठ 10 परीक्षा कहानी, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। कहानियाँ स्मृति के वो रंगीन गुब्बारे हैं जो फूटते हैं तो रंग बिरंगी आभा बिखेर जाते हैं। जीवन में मिलने वाले प्रेरणादायक व्यक्तित्व, घटनाओं और लोगों को पढ़ने की प्रवृत्ति, संवेदनशील हृदय और अपने भावों को कागज पर उतारने का जादू ही प्रेमचंद को महान कहानीकार व लेखक बनाते हैं। तो आइए लेखक से परिचित हो जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के समीप स्थित लमही गांव में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन किया करते थे। इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखीं। पहला कहानी संग्रह सोजे वतन ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। वे उपन्यास सम्राट के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनके प्रमुख उपन्यास हैं रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, सेवा सदन, गबन और गोदान। प्रमुख कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दारोगा और कफन। सहृदयता और सहानुभूति बहुत बड़े गुण हैं। यदि हम किसी को भी कष्ट में पड़ा हुआ देखकर उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं तो यह सबसे बड़ा मानवीय गुण है। गुणों के पारखी व्यक्ति के अंदर निहित गुणों को भांप ही लेते हैं। जानकी नाथ जी के अंदर ऐसे ही श्रेष्ठ गुण थे। इसी कारण उन्हें दीवानी के उम्मीदवारों में से योग्यता एवं क्षमता के आधार पर चुना गया। आइए परीक्षा कहानी के शब्दार्थ कर लेते हैं। विनय, प्रार्थना, दीवान, मंत्री, दीन बंधु, गरीबों का मित्र, दीनों का बंधु, रिष्ट पुष्ट, स्वस्थ, मंदाग्नि, जिसे भूख कम लगे, अपच, सनद, डिग्री, प्रमाण यानी के पढ़ाई का प्रूफ, उषा, प्रातःकाल, भोर बेला, तलवाट, झगड़ा, वात्सल्य, छोटों के प्रति प्रेम, तीव्र दृष्टि, तेज नजर, पैनी नजर, भांप जाना, समझ जाना, निदान, रोग का कारण और उपचार, शिखर, चोटी, अवस्था ढल जाना, बूढ़ा हो जाना, विज्ञापन, प्रचार करना, इश्तिहार, सुयोग्य, योग्यतम, इमामे, एक विशेष वस्त्र, चोगा, नास्तिक, ईश्वर को ना मानने वाला, नम्रता, विनम्रता, पोलाइटनेस, लचीलापन, अप्रेंटिस, दफ्तर में काम सीखना, विपत्ति, परेशानी, सहानुभूति, महसूस करने का भाव, स्वार्थ, अपना भला सोचना, अकस्मात, अचानक, कृपा दृष्टि, दया दृष्टि, धनाढ्य, संपन्न, आत्मबल, आत्मा की शक्ति, शिखर, चोटी, पदच्युत,
पद से अलग, मद घमंड, ईर्ष्या जलन, चित्त मन। वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी पर इंटेलिजेंट बच्चों के लिए है तो अंत तक बने रहें। पाठ से मेरी समझ से। आइए अब हम इस कहानी परीक्षा के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। आपकी समझ में नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। महाराज ने दीवान को ही अपना उत्तराधिकारी चुनने का कार्य उनके किस गुण के कारण सौंपा? उत्तर, नीति कुशलता। दीवान सुजान सिंह प्रजा लोगों की बेहतरी के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करके राज्य के विकास को प्राथमिकता देते थे। राज्य के लिए उदारता से प्रगतिशील योजनाएं बनाते तथा उन्हें उच्च स्तर तक लागू करते थे। अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय यानी कि अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग विभागों मुद्दे का शीघ्र समाधान करते थे। इसलिए मैंने नीति कुशलता को चुना। दीवान सुजान सिंह में उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला यानी कि नीति में वे दक्ष थे। नीति कुशलता सोच समझकर बनाए गए सिद्धांत होते हैं जो उचित निर्णय लेने और उचित परिणाम पाने में मदद करते हैं। इसलिए मैंने यह विकल्प चुना। पाठ में उदारता के गुण को ही महत्व दिया गया है और सुजान सिंह भी इसी गुण की खोज कर रहे थे। दीवान साहब द्वारा नौकरी छोड़ने का निश्चय का क्या कारण था? उत्तर, राजकाज संभालने योग्य शक्ति ना रहना। मैंने यहाँ पर ये उत्तर चुना है। आपने ये उत्तर ही क्यों चुने? राज्य के दीवान सुजान सिंह बूढ़े होने के कारण अब राजकाज संभाल नहीं पा रहे थे। शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी उसका नाम प्रेमचंद जी ने परीक्षा रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी का नाम क्यों दिया होगा। अपने उत्तर के कारण भी लिखिए। उत्तर, प्रेमचंद ने कहानी का नाम परीक्षा रखा, इसके कई कारण हो सकते हैं। नए दीवान का चुनाव परीक्षा लेकर ही होना था। पाठ में सुजान सिंह ने लाचार किसान बनकर परीक्षा ली। पूरे 1 महीने तक सभी उम्मीदवारों के आचार व्यवहार की परीक्षा ली गई। कहानी का नाम प्रेमचंद जी ने परीक्षा रखा। यह शीर्षक बहुत ही स्पष्ट एवं सार्थक है। सरदार सुजान सिंह एक उच्च चरित्र वाले एवं देशभक्त थे जो चाहते थे कि उनके बाद राज्य को उनके जैसा दीवान मिले। ऐसे दीवान की खोज का आधार परीक्षा थी जिससे व्यक्ति को परख कर लोगों तक उनकी उम्मीदवारी की असलियत भी आ सके। परीक्षा द्वारा ही देवगढ़ को उच्च कोटि का नया दीवान मिल सका। अतः इस कहानी का नाम परीक्षा एकदम सटीक है, सार्थक है। यदि आपको इस कहानी का कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे? आपने यह नाम क्यों सोचा यह भी बताइए। उत्तर, इस कहानी का नाम दीवान का चुनाव भी रखा जा सकता है क्योंकि कहानी दीवान के चुनाव पर ही आधारित है। इसका एक अन्य नाम कर भला हो भला या परोपकार एक श्रेष्ठ धर्म भी रखा जा सकता था क्योंकि कहानी में दूसरों की मदद और उपकार की बात पर ही बल दिया गया है और इसी आधार पर नए दीवान का चुनाव होना था। पंक्तियों पर चर्चा। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? समय की कमी के कारण मैं पंक्तियां नहीं पढ़ रही हूँ। उत्तर, दीवान सुजान सिंह ने कहा कि दीवान पद के लिए ऐसे योग्य व्यक्ति की आवश्यकता थी जो परोपकारी हो, जिसके मन में दुखी व गरीब लोगों के लिए दया का भाव हो, जो व्यक्ति अपने स्वयं के बल पर भरोसा रखता हो और जो हर कठिनाई में वीरता से अपने गुणों का प्रमाण देता हो। ऐसा व्यक्ति संसार में यश कमाता है, उसकी सदा प्रसिद्धि फैलती है और ऐसे गुणवान व्यक्ति संसार में बहुत कम होते हैं। सोच विचार करने के लिए
नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए, तो इसके डिफरेंट आंसर होंगे, मैं अलग अलग उत्तर दे दूंगी। उन उम्मीदवारों में नए फैशन का प्रेमी था तो कोई सादगी पसंद। रियासत में पहुंचकर सब अच्छे से अच्छा दिखना चाहते थे। जो श्रीमान सुबह देर से उठते थे अब वे उषा काल में ही उठने लगे। जिनको हुक्का पीने की आदत थी वे अब छिपकर सिगार पीते थे। जो श्रीमान कभी घर में नौकरों से ढंग से बात नहीं करते थे अब नौकरों से भी आप और जनाब कहकर बात करते थे। जो नास्तिक थे अब वे आस्तिक बन चुके थे। जिनको पुस्तकों से घृणा थी अब वे हर समय पढ़ने में भी खोए रहते थे। हर कोई नम्रता का देवता दिखाई देता था। दूसरा उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं, प्रत्येक उम्मीदवार अपने जीवन में अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखने की कोशिश करते हैं। किसी तरह दीवान का पद उन्हें ही मिले, इसलिए हर कोई अपने को अच्छा साबित करने के लिए नम्र और सदाचारी दिखाने का प्रयास कर रहा था। कोई धर्मनिष्ठा का पाठ पढ़ रहा था, कोई बगीचे में टहलते हुए उषा के दर्शन करते थे। वास्तव में यह सब इनके विचारों के विपरीत था और ये सब दिखावा इसलिए कर रहे थे कि किसी प्रकार यह पद उन्हें मिल जाए। तीसरा उत्तर इस प्रकार हो सकता है, जो आपको अच्छा लगे आप लेखन पुस्तिका में लिख लीजिएगा। नौकरी की चाह में आए लोगों ने अपना अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया। देर से उठने वाले प्रातःकाल उठने लगे। नौकरों की नाक में दम करने वाले नौकरों से प्यार से बोलने लगे। किताबों से घृणा करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा करने लगे। प्रश्न, उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। खिलाड़ी को कौन कौन सी बातें पता चल गई? उत्तर, जब खिलाड़ी ने किसान को गाड़ी सहित नाले में फंसा देखा तो वह किसान की सूरत देखकर समझ गया कि यह गाड़ी नाले से निकाल नहीं पा रहा है और बहुत देर से परेशान है तथा दुखी है। मगर उन आँखों में सत्कार था, इन आँखों में ईर्ष्या। किनकी आँखों में सत्कार था और किनकी आँखों में ईर्ष्या थी और क्यों? उत्तर, सुजान सिंह को दीवान पद के लिए सही उम्मीदवार मिल गया था। दीवान पद के चुनाव के दिन उन्हें घोषणा करते हुए पंडित जानकी नाथ को दीवान पद के लिए चुना। रियासत के सभी वर्ग उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। नाम घोषित करने के बाद जानकी नाथ की आंखों में आदर की भावना झलक पड़ती है, पर उनके विरोधी उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या की भावना साफ दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि बाकी उम्मीदवारों में जानकीनाथ जैसा विशाल हृदय नहीं था। उन्होंने किसान को विपत्ति में देखकर भी अनदेखा कर दिया था, जिसके चलते वे इस पद के योग्य अपने को साबित नहीं कर पाए और जानकीनाथ का नाम सुनते ही उनकी आंखों में ईर्ष्या का भाव दिखाई देने लगा। उत्तर इस प्रकार भी हो सकता है, युवक की उदारता के कारण उसे दीवानी का पद मिला, जिसके कारण सुजान सिंह और अन्य दरबारियों की आंखों में युवक के प्रति सत्कार की भावना थी, परंतु अन्य उम्मीदवारों की आंखों में ईर्ष्या थी, क्योंकि उन्हें यह पद नहीं मिला था। खोजबीन, कहानी में से वे वाक्य खोजकर लिखिए जिनसे पता चलता है कि शायद युवक बूढ़े किसान की असलियत पहचान गया था। उत्तर, युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उनके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही है। नौकरी के लिए आए लोग किस तरह बस नौकरी पा लेना चाहते थे? उत्तर, जिससे बात कीजिए वह नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम देता था। लोग समझते थे कि 1 महीने का झंझट है, किसी तरह काट लें, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है। कहानी को एक बार ध्यान से पढ़िए। आपको इस कहानी में और कौन कौन सी विशेष बातें दिखाई दे रही हैं, अपने समूह में मिलकर उनकी सूची बनाइए। उत्तर, जब किसी पंक्ति को पढ़कर चित्र आंखों के आगे आने लगे तो वह चित्रात्मकता होती है। पाठ में निम्न पंक्तियों में
चित्रात्मकता प्रस्तुत होती है, जैसे आपकी आंखों के सामने से कोई फिल्म पास कर रही हो। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। रंगीन इमामे, चोगे, नाना प्रकार के अंगरखे और कंटोप देवगढ़ में अपनी सज-धज दिखाने लगे। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता। किसान ने उनकी तरफ सहमी आंखों से देखा। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। समस्या और समाधान। इस कहानी में कुछ समस्याएं हैं और उनके समाधान भी हैं। क, महाराज के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर, महाराज के सामने समस्या थी कि उनकी रियासत के दीवान सुजान सिंह ने दीवानी पद से त्याग पत्र देने की बात कही थी। राजा ने समस्या का यह समाधान खोजा कि यदि दीवान जी पद छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें ही इस राज्य के लिए योग्य दीवान खोजकर देना होगा, तब वे पद छोड़ सकते हैं। दीवान के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर, दीवान के सामने योग्य उम्मीदवार खोजने की समस्या थी। इसके लिए उन्होंने विज्ञापन निकलवाया और उसमें लिखा कि शिक्षा नहीं अपितु आचार, व्यवहार और गुणों को 1 महीने तक परख कर उम्मीदवार चुना जाएगा। ग, नौकरी के लिए आए लोगों के सामने क्या समस्या थी, उन्होंने इसका क्या समाधान खोजा। उत्तर, नौकरी के लिए आए लोगों को अच्छा बनकर दिखाना था। इसके लिए उन्होंने झूठा दिखावा शुरू कर दिया। उन्होंने मीठा और नम्र व्यवहार शुरू कर दिया। प्रातः काल उठना, पुस्तकें पढ़ना इत्यादि दिखावा शुरू कर दिया। भावों के नाम। आप अपनी कहानी में से ऐसे अन्य नामों को खोजकर दिए गए रिक्त स्थानों पर भरिए। अब यहाँ पर मैंने भावों के नाम आपके लिए पुस्तक का पन्ना लगा दिया है। बचपन, स्वार्थ, धैर्य, दर्द, वात्सल्य, अधीरता, प्यास, मधुरता, ममता, मद, भूख, बुढ़ापा, दया, मित्रता, मोटापा, उदार, यहाँ तक ये सारे भाव हैं। अभिनय। कहानी में युवक और किसान की बातचीत संवादों के रूप में दी गई है। समूह के साथ मिलकर कहानी के इस भाग को कक्षा में अभिनय के द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रत्येक समूह में अभिनेता या अभिनेत्री कक्षा के सामने एक एक संवाद अभिनय के साथ बोलकर दिखाएंगे। अगर आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा है तो मंच हाजिर है। अध्यापिका की मदद से छात्र संवाद रचना कर अभिनय कौशल का प्रदर्शन करें। विशेष तौर पर इससे छात्रों की अभिव्यक्ति क्षमता पुष्ट होती है। विपरीतार्थक शब्द। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। कम का विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है अधिक। रेखाएं खींचकर विपरीतार्थक शब्दों के सही जोड़े बनाइए। यहाँ मैंने आपके लिए बना दिए हैं। आना जाना, गुण अवगुण, आदर अनादर, स्वस्थ अस्वस्थ, कम अधिक, दयालु निर्दयी, योग्य अयोग्य, हार जीत, आशा निराशा। नीचे कुछ कहावतें और उनके भावार्थ दिए गए हैं। आप इन कहावतों को कहानी से जोड़कर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जो गरजते हैं बरसते नहीं, जो अधिक बढ़ चढ़कर बोलते हैं वे काम नहीं करते। जहाँ चाह वहाँ राह। जब किसी काम को करने की इच्छा होती है तो उसका साधन भी मिल जाता है। संकेत दिया गया है। विज्ञापन में तो एक नौकरी की बात की गई थी, लेकिन उम्मीदवार आ गए हजारों। इससे कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। उत्तर, ज्ञान से अधिक रुचि ना होने पर भी कुछ उम्मीदवार बड़े बड़े ग्रंथों में डूबे रहते और अकड़कर चलते। इसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, एम्प्टी वेसल साउंड मच। जब पंडित जानकीनाथ का दीवान के लिए चुनाव हुआ तब अन्य उम्मीदवार सोचने लगे कि काश हमने उस समय किसान की मदद की होती तो आज हमारा चयन हुआ होता।
अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गई खेत। देवगढ़ में आए सभी उम्मीदवार नम्रता की मूर्ति बने हुए थे, परंतु जब किसान पर दया की बात आई सब पीछे हट गए। इसलिए कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। युवक घायल था, परंतु दूसरों की मदद करने की उसकी चाह के कारण वो किसान की गाड़ी नाले से बाहर निकाल पाया। इसे कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। पाठ से आगे अनुमान या कल्पना से। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देश के प्रसिद्ध पत्रों में नौकरी का विज्ञापन किसने निकलवाया होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? उत्तर, देश के प्रसिद्ध पत्रों में दीवान सुजान सिंह ने विज्ञापन निकलवाया होगा, क्योंकि नए दीवान को चुनने की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी और इसीलिए उन्होंने यह उपाय सोचा होगा। ख, इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में तहलका मचा दिया। विज्ञापन ने पूरे देश में तहलका क्यों मचा दिया होगा? उत्तर, विज्ञापन में रियासत के नए दीवान के चयन के बारे में लिखा था कि दीवान का चयन किसी शिक्षा की डिग्री के आधार पर नहीं अपितु आचार व्यवहार के आधार पर होगा। लोगों को ऐसे ऊंचे पद में किसी प्रकार का बंधन नहीं था, इसलिए सब में खुशी से तहलका मच गया। विज्ञापन को अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए बनाइए। विज्ञापन संबंधी कार्य छात्र स्वयं करें। यह रचना कौशल से संबंधित कार्य है, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ एक विज्ञापन बना दिया है। साक्षात्कार, वॉक इन इंटरव्यू। दीवान एक पद 50,000 प्रति माह के समेकित पारिश्रमिक पर स्थायी अनुबंध के आधार पर पूर्ति की जानी है। इच्छुक प्रत्याशी साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू हेतु 28 सितंबर 2024 को अपराह्न यानी कि दोपहर 3 बजे प्रभारी के चैम्बर या कक्ष में उपस्थित हो सकते हैं। दीवान पद का चयन हेतु योग्यता जरूरी नहीं, आवेदक ग्रेजुएट हों, हिष्ट पुष्ट होना आवश्यक है, आचार विचार उत्तम हो, हृदय में साहस, आत्मबल, उदारता हो। समर्थ दीवान में इन गुणों का होना जरूरी है। योग्यता तथा कार्य अपेक्षाओं, जॉब रिक्वायरमेंट्स इत्यादि के विस्तृत विवरणार्थ कृपया हमारी वेबसाइट www.pariksha.org देखें। प्रभारी। ख, आपने भी अपने आसपास के दीवारों पर, समाचार पत्रों में या पत्रिकाओं में, मोबाइल फोन या दूरदर्शन पर अनेक विज्ञापन देखे होंगे। आप अपने किसी मनपसंद विज्ञापन को याद कीजिए। आपको यह अच्छा क्यों लगता है सोचकर अपने समूह में बताइए। अपने समूह में बिंदुओं को लिख लीजिए। एक बॉक्सा बना था, ऊपर मध्य में जूतों का नाम मोटे अक्षरों में लिखा था। दाएं और बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी जैसे लुभावने शब्द लिखे थे। बाईं ओर जूतों विज्ञापित वस्तु यानी के गुणों का उल्लेख था। मध्य में जूतों का बड़ा सा चित्र दिया गया था। स्टॉक सीमित या जल्दी करे जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किया गया था। मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख था। ऊपर छोटी सी आकर्षित करने वाली तुकबंदी थी। संपर्क फोन नंबर का उल्लेख था। विज्ञापनों से लाभ होते हैं, हानि होती है या दोनों? चर्चा बिंदु लिखकर कक्षा में साझा कीजिए। उत्तर, विज्ञापन के अपने लाभ फायदे हैं। बाजार का विस्तार, बिक्री में वृद्धि। अच्छा विज्ञापन नई, रोचक, उपयोगी जानकारी और संदेश साझा करता है। ग्राहक विज्ञापन से उत्पादों, सेवाओं, घटनाओं और कंपनियों के बारे में जानते हैं। समाज को नौकरी सृजन, आर्थिक गतिविधि और मूल्यों और रीति रिवाजों को मजबूत करने के माध्यम से विज्ञापन से लाभ होता है। विज्ञापन की हानियां या दोष, बड़े बड़े उत्पादक अपने विज्ञापनों पर अंधाधुंध पैसा खर्च करते हैं, जिससे वस्तु की लागत में वृद्धि होती है, प्राइस हाइक हो जाता है। वह अपने विज्ञापनों के प्रचार के लिए बड़ी बड़ी हस्तियों को अनुबंधित करते हैं और उन्हें मोटी रकम अदा करते हैं और इसका भार उपभोक्ता पर ही पड़ता है। आगे की कहानी, परीक्षा कहानी जहाँ समाप्त होती है उसके आगे क्या हुआ होगा?
आगे की कहानी अपनी कल्पना से बनाइए। उत्तर, कहानी का अंत इस बात पर हुआ कि पंडित जानकीनाथ को सुजान सिंह ने दीवान घोषित कर उनकी अच्छाई सबको बताई। इसके बाद सभी पंडित जानकीनाथ की जय जयकार करने लगे। राजा ने भी उन्हें दीवान पद पर नियुक्त कर दिया। बहुत से उपहार दिए। सुजान सिंह का भव्य विदाई समारोह हुआ और प्रजा ने अपने प्रिय दीवान सुजान सिंह को नम आँखों से विदाई दी। साथ ही नए दीवान पंडित जानकीनाथ को भी दिल से स्वीकार किया। जानकीनाथ भी पहले दीवान की ही भांति प्रजा का ध्यान रखते हुए कार्य करने लगे। यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? यदि हम दीवान के स्थान पर रहते तो हम उम्मीदवारों को कोई समस्या बताकर उसका हल ढूंढने के लिए कहते। साथ ही उनके समक्ष न्याय के कुछ मुकदमे बनाकर पेश करते और परखते कि वे कैसे न्याय करते हैं। साथ ही ज्ञान के कुछ प्रश्न भी पूछ सकते थे। ख, यदि आपको कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो आप उसे कैसे चुनेंगे? किन गुणों को देखेंगे? गुणों की परख के लिए क्या क्या करेंगे? यदि मुझे कक्षा का मॉनिटर चुनने के लिए कहा जाए तो मैं कक्षा में उस बच्चे का चुनाव करूंगा जो पढ़ने में अच्छा हो, सबसे प्यार से बात करता हो, पढ़ाई में और काम पूरा करने में दूसरों की मदद करता हो। मॉनिटर में दया, आत्मबल, मुसीबत में बिल्कुल ना घबराना, कठिनाई का मुकाबला करना, परोपकारिता, उदारता, अनुशासन, प्रियता आदि गुण होने चाहिए। इसके लिए हम उसे कुछ दिन मॉनिटर का कार्य देखकर परख भी सकते हैं। नया पुराना, कोई नए फैशन का प्रेमी तो कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। अपने परिवार या परिजनों से चर्चा करके नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। उत्तर, मेरे लिए नई वस्तुएं, मेरे लिए पुरानी वस्तुएं, परिवार में बड़ों के लिए नई वस्तुएं, परिवार में बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं। रोबोट, नई वस्तुएं, रोबोट, रॉकेट, पुराने नोट व सिक्के, संदूक, गोलियां। मेरे लिए पुरानी वस्तुएं, फोन, टीवी, स्कूटर, बैटरी से चलने वाले खिलौने। परिवार के बड़ों के लिए नई वस्तुएं, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, चॉकलेट, हवाई जहाज। परिवार में बड़ों के लिए पुरानी वस्तुएं, रेडियो, 5 पैसे, लट्टू, खट्टी मीठी गोलियां, तांगा। यहाँ पर मैंने आपके लिए पुस्तक का पन्ना भी लगा दिया है ताकि परेशानी ना हो। वाद विवाद, आपस में हॉकी का खेल हो जाए, यह भी तो आखिर एक विद्या है। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद गतिविधि का आयोजन कीजिए। ये छात्र स्वयं करेंगे। क्या हॉकी जैसा खेल भी विद्या है? इसका उत्तर मैंने दे दिया है। उत्तर, गेंद खेलते समय स्टिक को कंधे से ऊपर उठाना अवैध है। हाथ से गेंद को रोकना फाउल है, जैसा कि शरीर या पैर से रोकना भी फाउल है। गेंद को अंडरकट करके ऊपर उठाकर खतरनाक खेल शुरू करना, साथ ही प्रतिद्वंदी की स्टिक को हुक करना भी फाउल है। अंत में बाधा नियम है। खिलाड़ी को प्रतिद्वंदी और गेंद के बीच अपना स्टिक या अपने शरीर का कोई भी हिस्सा डालकर या प्रतिद्वंदी और गेंद के बीच दौड़कर प्रतिद्वंदी को बाधित करने की अनुमति नहीं है। अधिकांश फाउल को उल्लंघन करने के बिंदु से विपक्षी को एक फ्री हिट देकर दंडित किया जाता है। मैदान के प्रत्येक आधे हिस्से के लिए एक अंपायर होता है। अच्छाई और दिखावा, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार स्वयं को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? उत्तर, लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए नए फैशन के कपड़े पहनते हैं, सबसे मीठा बोलने का प्रयास करते हैं, कसरत करके अपने शरीर को रिष्ट पुष्ट बनाते हैं, सभी मेहनत करके खूब धन कमाते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाते हैं। क्या स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं के अच्छा होने में कोई अंतर है? कैसे? हाँ, स्वयं को अच्छा दिखाने में और स्वयं अच्छा होने में बहुत अंतर है। कुछ लोग अपने धन, बल और चालाकी से अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और समाज में अपना महत्व स्थापित करते हैं, जबकि जो स्वयं अच्छे होते हैं
वे सबके साथ सामान्य व्यवहार करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों पर उपकार या मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं तथा हमेशा सबके साथ प्रेम से रहते हैं। परिधान तरह तरह के, कोट उतार डाला। कोट एक परिधान का नाम है। कुछ अन्य परिधानों के नामों को इनके सही चित्र के साथ मिलाइए। परिधान तरह तरह के, इन्हें आपके घर में क्या कहते हैं? दुपट्टा, ओढ़नी, चुनरी, गमछा, पटका, लहंगा, घाघरा, धोती, तहमद, फिरन, लबादा, पगड़ी, पाग, साफा, अचकन, शेरवानी। यहाँ मैंने आपके लिए पुस्तक का पृष्ठ भी लगा दिया है। यहाँ फिर पुस्तक का अगला पृष्ठ भी लगा दिया है। आज की पहेली, यहाँ दिए गए चित्रों में कुछ अंतर है, देखते हैं अंतर कितनी जल्दी खोज पाते हैं। यहाँ 2 चित्र दिए गए हैं और मैंने अंतर पर आपके लिए नीले रंग के टिक लगा दिए हैं और यहाँ पर अंतर लिख दिए हैं। लाल रंग की बत्ती जल नहीं रही है, हरे रंग का एक पेड़ गायब है, आदमी का थैला अधिक लंबा है, कुत्ते का मुंह विपरीत दिशा में है, बूढ़ी अम्मा की चूड़ी के रंग अलग हैं, छोटी बच्ची के रिबन नहीं डाला हुआ है, घर के आगे पेड़ नहीं है, सीढ़ी या खिड़की नहीं है। आप प्रेमचंद के बारे में और क्या जान समझ सकते हैं, साथ ही उनकी अन्य कहानियों का आनंद भी उठा सकते हैं। आपकी परीक्षाएं, हम सभी अपने जीवन में अनेक प्रकार की परीक्षाएं लेते और देते हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर कुछ परीक्षाओं के उदाहरण बताइए। यह भी बताइए कि किसने, कब, कैसे और क्यों वह परीक्षा ली। उत्तर, एक बार मैं पिकनिक पर गया, वहाँ रस्सी के सहारे सब नीचे उतर रहे थे और पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। सब जानते थे कि मैं ऊंचाई से डरता हूँ, परंतु सभी को विश्वास दिलाने के लिए मैं भी उस रस्सी के सहारे पहाड़ी पर चढ़ा। यह मेरे लिए चुनौती थी, परंतु मैंने हिम्मत से इसे पूरा किया। जब मैं पहाड़ी के ऊपर पहुँच गया तो सबने मेरी तारीफ की। मैं हिम्मत की परीक्षा में पास हो गया। आइए अपने पंख पसार करें ज्ञान का विस्तार। एक्स्ट्रा माइल विद अ स्माइल। परीक्षा कहानी के शीर्षक की सार्थकता। परीक्षा कहानी का शीर्षक बहुत ही स्पष्ट और सार्थक है। सरदार सुजान सिंह एक उच्च चरित्र एवं देशभक्त थे जो चाहते थे कि उनके बाद उन्हीं के जैसा दीवान मिले। ऐसा दीवान की खोज के लिए परीक्षा रखी गई जिससे व्यक्ति को परखा जा सके और लोगों तक असलियत भी आ सके। परीक्षा द्वारा ही देवगढ़ को उच्च कोटि का नया दीवान मिल सका, अतः इस कहानी का नाम भी परीक्षा ही रखा गया है, जो एकदम उपयुक्त एवं सटीक है। पंडित जानकीनाथ का चरित्र चित्रण। पंडित जानकीनाथ दीवानी के एक उम्मीदवार थे। वे सरल हृदय, पाखंडहीन, उदार और आत्मबल से संपन्न व्यक्ति थे। हॉकी का खेल खेलते हुए उन्हें टांग पर चोट लग गई थी, पर संकट में एक किसान की गाड़ी को नाले में धंसी देखकर उन्होंने स्वयं कीचड़ में धंसकर भी उस गाड़ी को नाले के ऊपर चढ़ाने में मदद की और सफल हुए। उनकी उदारता, दीनों से प्रेम और सच्चा आत्मबल उनके चरित्र का सबल पक्ष था। वे समझदार थे। वेश बदले हुए सुजान सिंह को भी पहचान गए। वे हंसमुख थे और गाड़ी नाले में निकालने के बाद जब किसान ने कहा, आपने कृपा कर मुझे उबार लिया, तो पंडित जानकीनाथ ने निष्काम भाव से मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे कुछ इनाम दे दो। पंडित जानकीनाथ के गुणों को देखकर ही दीवान सुजान सिंह ने कहा था, हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। सरदार सुजान सिंह का चरित्र चित्रण। सरदार सुजान सिंह रियासत के दीवान थे। वे कर्तव्यनिष्ठ, समर्पित और धर्मपरायण व्यक्ति थे। वे 40 वर्षों से दीवान पद पर थे और कार्य ईमानदारी पूर्वक निभा रहे थे। वृद्ध हो जाने के कारण वे अब इस पद से मुक्ति पाना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि वृद्धावस्था के कारण उनसे कोई भूल चूक हो और उनका नाम खराब हो।
इस प्रकार वे रियासत का भला चाहने वाले एक देशभक्त दीवान थे। वे कुशाग्र बुद्धि के थे और साथ ही बुरे व्यक्तियों के बीच से अच्छे व्यक्ति की पहचान करने की उनमें क्षमता भी थी, कैपेबिलिटी। अपनी इस प्रवृत्ति के कारण उन्होंने पंडित जानकी नाथ जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति की परीक्षा ली और उसे योग्य घोषित किया। आपकी बात, यदि कहानी में दीवान साहब के स्थान पर आप होते तो योग्य व्यक्ति को कैसे चुनते? यदि कहानी में दीवान साहब की जगह मैं होता तो इस बात को सुनिश्चित करता कि मनुष्य की असली पहचान केवल उसकी योग्यताएं और शिक्षा मात्र नहीं, शारीरिक क्षमता, मानसिक एवं शैक्षिक क्षमता से मनुष्य को आदर तो मिल सकता है, लेकिन जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले पद का असली हकदार केवल वही व्यक्ति हो सकता है जो योग्यताओं का सही समय पर उपयोग करे, जैसे जानकीनाथ ने अपनी योग्यता दिखाई थी। मैदान के निकट सभी उम्मीदवार उपस्थित थे, जिनमें बुद्धि, कुशलता एवं शारीरिक क्षमता तो थी, लेकिन पंडित जानकीनाथ ने स्वयं आहत होते हुए भी किसान की मदद कर अपने उदार एवं उच्च चरित्र होने का प्रमाण दिया। अतः मनुष्य की असली परीक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होती है तथा ऐसी परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्ति समाज में अपनी अलग पहचान बना पाता है। मैं ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव करती या करता। उत्तर 2, परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई थी? उत्तर, परीक्षा कहानी में दीवान पद के लिए परीक्षा ली गई थी। दीवान साहब के समक्ष क्या शर्त रखी गई थी? उत्तर, दीवान साहब के समक्ष यह शर्त रखी गई थी कि दीवान साहब खुद उस पद के लिए उम्मीदवार का चयन करें। परीक्षा कहानी में उम्मीदवार कौन सा सामूहिक खेल खेलते हैं? उत्तर, परीक्षा कहानी में उम्मीदवार हॉकी का सामूहिक खेल खेलते हैं। दीवान पद के लिए किनका चयन किया गया? उत्तर, पंडित जानकीनाथ का। संक्षिप्त उत्तर 2, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से क्या प्रार्थना की और क्यों? दीवान सुजान सिंह ने महाराज से प्रार्थना की कि इस दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है और अब वह परमात्मा की सेवा करना चाहता है। सुजान सिंह इसलिए दीवान पद छोड़ना चाहते थे क्योंकि वे बूढ़े हो चुके थे और राजकाज संभालने की शक्ति नहीं थी। वह सोचते थे कि कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा और सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। उम्मीदवार विभिन्न प्रकार के अभिनय कैसे और क्यों कर रहे थे? उम्मीदवार दीवान पद पाने के लिए तरह तरह के अभिनय करते हैं, जिनमें 9 बजे तक दिन में सोने वाला व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बगीचे में घूमने लगता है। हमेशा हुक्का पीने वाला व्यक्ति आजकल बंद कमरे में अंधेरे में सिगरेट पीने लगता है या सिगार पीने लगता है। जो व्यक्ति अपने घरों में नौकरों के नाक में दम करता था वह आज नौकरों को आप और जनाब कहकर बात करता है। एक उम्मीदवार नास्तिक था मगर आजकल उसकी धर्मनिष्ठा बढ़ गई थी। एक उम्मीदवार को तो किताबों से घृणा थी पर वह आज बड़े बड़े धर्म ग्रंथ खोलकर पढ़ने में डूबा रहता था। ऐसे कई उम्मीदवार अपने स्वभाव के विपरीत कार्य इसलिए कर रहे थे ताकि उनको दीवान पद मिल जाए। एक उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद कैसे की? उत्तर, उम्मीदवारों में से एक युवक जिसे हॉकी खेलते वक्त पैरों में चोट लग गई थी, लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे नाले के पार करने जा ही रहा था कि तभी उसे किसान नजर आया जिसकी गाड़ी नाले में फंसी हुई थी। किसान की अवस्था को देख उसे दया आ गई। किसान के कुछ कहे बिना ही वह समझ गया कि उसे मदद की ज़रूरत है। युवक ने किसान को गाड़ी पर बैठकर बैलों को साधने को कहा और युवक ने पहिए को धकेला जिससे वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, पर उसने हिम्मत न हारी और गाड़ी को निकाल कर ही दम लिया। इस प्रकार उस उम्मीदवार ने गाड़ी वाले की मदद की। किसान ने अपने मददगार युवक से क्या कहा, उसका क्या अर्थ था? वह मददगार युवक ने कीचड़ में फंसी गाड़ी को निकाला। तब किसान ने युवक से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। इसका अर्थ यह था कि सुजान सिंह को दीवान पद के लिए सही व्यक्ति मिल गया था क्योंकि युवक दयावान था, वह साहसी था और उसमें परोपकार जैसे गुण
मौजूद थे। सुजान सिंह ने उम्मीदवारों की परीक्षा कैसे ली? उत्तर, एक दिन सुजान सिंह ने किसान का रूप धारण कर अपनी बैलगाड़ी को नाले में फंसाकर सभी उम्मीदवारों की परीक्षा ली। ऐसा करके वे देखना चाहते थे कि कौन आकर विपत्ति में फंसे किसान की मदद करता है। पंडित जानकीनाथ में कौन कौन से गुण थे? उत्तर, पंडित जानकीनाथ में दया, साहस, परोपकार, आत्मबल और वीरता जैसे सभी गुण मौजूद थे। सुजान सिंह के मतानुसार दीवान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? उत्तर, सुजान सिंह के मतानुसार दीवान पद के लिए उम्मीदवार में दया, साहस और परोपकार जैसे गुण होने चाहिए। उत्तर लिखें। परीक्षा कहानी में किस पद के लिए परीक्षा ली गई? दीवान पद के लिए। दीवान साहब के साथ क्या शर्त रखी गई? दीवान साहब खुद उस पद का चयन करें। परीक्षा कहानी में अभ्यर्थी या उम्मीदवार कौन से सामूहिक खेल के प्रतियोगी थे? हॉकी के सामूहिक खेल के। दीवान पद के लिए किसका चयन किया गया? पंडित जानकीनाथ का। किसने किससे कहा? लिखें। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लगे, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाए। दीवान सरदार सुजान सिंह ने देवगढ़ के महाराज से कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। किसने कहा? युवक ने किसान से कहा। नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। किसने किससे कहा? किसान ने युवक से कहा। गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है, अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सुजान सिंह ने एक दिन सोचा उम्मीदवारों की परीक्षा लेनी चाहिए और खुद किसान बनकर अपनी गाड़ी को नाले में फंसा दिया। किसी ने भी उसकी गाड़ी को निकालने में मदद नहीं की, लेकिन एक युवक ने खेल के मैदान में चोटिल यानी चोट लगने के बाद भी किसान की मदद की। तब सुजान सिंह ने उस युवक को कहा कि गहरे पानी में बैठने से मोती मिलता है। उनका कहने का अर्थ था कि मनुष्य जितना कष्ट सहेगा उसका फल उतना ही मीठा होगा। जिस प्रकार युवक ने अपने व्यक्तित्व का परिचय दिया, उसी प्रकार का व्यक्तित्व पाना गहरे पानी में मोती मिलने के बराबर है। लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। उत्तर, देवगढ़ में दीवान पद के लिए सुजान सिंह ने नए उम्मीदवारों को बुलाया था। उन्होंने दीवान पद का चयन करने के लिए 1 महीने तक का वक्त लिया। इस 1 महीने में उनके रहन सहन, आचार विचार को परखने के बाद एक उम्मीदवार को दीवान पद के लिए चुना गया था। तो सुजान सिंह उन उम्मीदवारों के क्रियाकलापों को ध्यान से दूर बैठे देखा करते थे। उनकी आंखें वह ढूंढा करती थी कि कौन है जो इस दीवान पद के लायक है। बहुविकल्पीय प्रश्न। दीवान सरदार सुजान सिंह ने देवगढ़ में कितने साल तक सेवा की? उत्तर, 40 साल। देवगढ़ में किसने हलचल मचा दी? उत्तर, विज्ञापन ने। मैदान से जरा दूर हटकर क्या था? उत्तर, नाला। प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए कौन उत्सुक थे? उम्मीदवार। सुपर किड्स। अगर परीक्षा अत्यंत कठिन प्रतीत हो तो उसका परिणाम भी अत्यंत मनोहर होता है। तमाम महापुरुषों का जीवन इसका प्रमाण है। इसलिए आरंभ से ही संयम, कठोर परिश्रम और न्यूनतम साधनों से जीवन व्यतीत करने की आदत अपने अंदर डालें, ताकि भविष्य में जीवन के कठिनतम क्षणों में भी आप विचलित ना हों। परीक्षा क्या है? सबसे पहले आइए जानते हैं कि परीक्षा शब्द का अर्थ क्या है। परीक्षा 2 शब्दों का मेल है। परि, ईक्षा से उत्पन्न हुआ शब्द। परि का अर्थ है चारों तरफ और ईक्षा का अर्थ है देखना। तो इस शब्द के आधार पर यदि हम किसी की परीक्षा लेते हैं तो उसे चारों तरफ से देखते हैं। ये देखते हैं कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं, ये देखना कि क्या वो एक दिए गए मापदंड में खरा उतरता है या नहीं। श्रेष्ठता की पहचान और किसी स्थिति का सामना करने की तैयारी का निरीक्षण ही सदैव परीक्षा का उद्देश्य रहा है। परीक्षा हमें हमारी कमियां, हमारी ताकत के बारे में बताती है। यह एक मित्र की तरह है जो हमें सच्चाई का आईना दिखाती हैं। यदि परीक्षाओं का अस्तित्व ना होता तो शायद जिंदगी में आगे बढ़ना कष्टदायक होता। देर लगती है अगर समझ आ जाता है कौन
कैसा है नज़र आ जाता है। कुछ लोग दिखावा करते हैं अच्छाई का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। गुड़ को चाहे अंधेरे में खाएं या उजाले में, मुंह मीठा हो ही जाता है। उसी प्रकार अच्छे कर्मों को हम अनजाने में भी करें तो भी उसका फल मीठा ही होगा। अच्छे कर्म करें, पढ़ें, आगे बढ़ें। If you like our content Back to School Mrs. Savita Khosla channel, do like and subscribe, do share with your friends. I will really appreciate. प्रस्तुति द्वारा सविता खोसला। Thank you very much for giving your time.